हम माखन की चोरी नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हमारा कोई दोष नहीं। बोले एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और ठाकुर जी ने एक बार पहले माखन खा लिया था तो जल्दी जल्दी में मुख पर भी लग गया था। बोले मैया, ये जो तूने हाथ में सोने का कड़ा पहना है ना, जब सूर्य की किरण पड़ती मैं खेल कर आता हूं तो ये गर्म हो जाता है, तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने सोचा माखन में हाथ दे दो। और मैया केवल हाथ दिया है, खाया नहीं। यकीन नहीं होता तो देख ले मुखमंडल पर, मैया ने तो देख ही लिया था, मुख पर लगा था। कहा अच्छा तू उल्टा मुझ पर ही कह रहा है। अच्छा लाला एक बात कहूं? बोले हाँ मैया। बोले तेरे मुख पर भी माखन लगा है, ये मुख पर कैसे लगा? अब भगवान करे रे मैया तू बूढ़ी हो गई, तू कितनी भोरी है, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। बोले हाँ बता तो सही। बोले मैया देख, जो तूने ये सोने का कड़ा पहनाया था, मैंने हाथ डाला तो इसकी तो जलन खत्म हो गई, लेकिन इसकी जलन कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब मैंने जैसे इसकी जलन जो थी वो सीधे कहाँ चली गई? मुंह पर चली गई। और जैसे ही मुंह पर गई तो मेरा मुंह जलने लगा, तो मैंने सोचा कि इसको भी माखन खवाई दूं, तो ये भी इसकी ज्वलनता कम हो जाएगी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने बात बनाना प्रारंभ किया, मैया यशोदा को क्रोध आ गया। अब बुढ़ापे की अवस्था है। अब मैया धीरे धीरे सोचे कि तेज दौड़ू, लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में धीरे धीरे ही कदम रखे गए। और ठाकुर जी ने क्या किया, एक माखन का लोना लिया और जैसे ही लोना लेकर भागने लगे तो मैया यशोदा ने एक हाथ पकड़ लिया कि तू मुझसे झूठ बोलता है, तू सच बता माखन चोरी कर रहा था? बोले नहीं मैया, मैंने माखन चोरी नहीं की, मैं सच सच कह रहा हूँ, सत्य सत्य कह रहा हूँ, मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मैया कह तू रुक तो सही, अभी मैं डंडा लेकर आती हूँ तेरे लिए, तू ऐसे नहीं मानेगा। तो मैया यशोदा ने हाथ छोड़ा और भगवान को मारने के लिए सांटी ढूंढने लगी। अब सांटी जैसे ढूंढने लगी तो ठाकुर जी इतने में 9 तो 11 हो गई, भाग गए। अब 9 तो 11 हुए और माखन को उछाल उछाल कर ला रहे हैं। मित्र मंडली के पास आए, बोले देखो तुम पिटे पिटाए सुजे सुजाए आए, हम बिना पिटे पिटाए आए और साथ में माखन का लोना भी लेकर आए। ठाकुर जी ने सबको थोड़ा थोड़ा माखन दिया, कहा हम बनेंगे हम अध्यक्ष। ग्वाल बालन का लाला तू ही अध्यक्ष बन जा, तू ही पार उतारेगा। ठाकुर जी अध्यक्ष बने। कुछ दिनों बाद माखन चोरी की अब परीक्षा की बारी थी, और ऐसी गोपी के घर चोरी करनी थी जो ठाकुर जी को पकड़ने के लिए कितने वर्षों से यत्न कर रही थी। उसी के घर में ग्वाल वालों को घुसा दिया। अब जो गोपी थी वो ठाकुर जी को जब भी देखती थी तो निद्रा में चली जाती थी, मोह में चली जाती थी और पकड़ नहीं पाती थी। दूसरी ने कहा कि क्या ऐसा किया जाए कि कन्हैया को पकड़े और मैया यशोदा शिकायत लेकर जाए। तो घंटियों का इंतजाम किया गया। किसका इंतजाम? घंटी। घंटी का जरा सा स्पर्श हो जाता तो बजने लगती। अब महाराज बाजार गई, छोटी से छोटी घंटी और बड़े से बड़े घंटे जो मंदिरों में होते, बड़े बड़े घंटे। द्वार पर घंटियां बांध दी गई, खिड़की पर घंटे बांध दिए गए, सकट पर भी घंटी, मटके पर भी घंटी, जहां देखो वहां घंटी। कि जरा द्वार पर जाकर देखा, वारी गोपी आज तो बड़ा इंतजाम किया पकड़ने का, लेकिन हम भी छटे छटाए चोर हैं, ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? घंटियों का इंतजाम महाराज। खिड़की पर जाके देखा तो खूब बड़ी घंटियां। ग्वाल बालन का लाला आज तो पक्का पकड़े जाएंगे। बोले नहीं पकड़े जाएंगे, मेरे साथ मैं हूं। तब ठाकुर जी ने घंटियों से बात की। घंटियों से कहा देखो रे घंटिया, अब हम अंदर माखन चोरी करने जा रहे हैं, अगर तुम बजी ना तो मंदिर में भी बजने लायक नहीं छोड़ूंगा। घंटियों ने कहा सरकार हम नहीं बजेंगी, आपका आदेश, हम कदापि नहीं बजेंगी।
ग्वाल वालों को कहा आप प्रवेश करो। ग्वाल बाल अंदर गए, खिड़की से प्रवेश किया, बड़े घंटे पर झूले महाराज। लेकिन घंटे, अब ग्वाल बाल सोचे ये बज क्यों नहीं रहे, यहाँ तो ऐसी की तैसी हो गई घंटियों की, ये बज नहीं रहे। पर हमें क्या, हमें तो माखन से मतलब, बजे ना बजे वो ठाकुर जी का काम है। अब ठाकुर जी अंदर गए सब मंडली के साथ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर ठाकुर जी। ठाकुर जी ने सकट नीचे उतारा और नीचे उतार कर अंदर हाथ डाला, लेकिन घंटियां नहीं बजी। अंदर हाथ डाला, माखन निकाला, घंटी, और जैसे ही माखन प्रभु ने मुख में लिया, सब घंटियां बजने लगी, सब घंटियां बजने लगी। अब तो गोपी की निद्रा उठी और तुरंत गोपी दौड़ी दौड़ी आई, और जितने भी ग्वाल बाल थे सब भाग गए। पकड़े गए कौन? कन्हैया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बताएंगी मैया यशोदा को कि तेरा लाला कैसी कैसी हरकतें करता है। ठाकुर जी का कान मरोड़ा, गोपी ने कान मरोड़ा, चल यशोदा के पास। भगवान ने कहा देखो गोपी, अब पकड़ तो लिया है, अब ये तो पता है कि यशोदा के पास जाना है, पहले इन घंटियों से बात करेंगे। मना की थी तो बजी क्यों? कहा तुम्हें मना किया था ना, क्यों बजी? बोले सरकार इसमें हमारी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती। भगवान ने कहा हमाऊ गलती, हमने कहा कियो? बोले देखो आप अंदर आए, हम बजी? भगवान ने कहा नहीं बजी। बोले आपके ग्वाल बालों ने ऐसी की तैसी कर दी घंटियों की, हम बजी? बोले नहीं। बोले आपने सकट नीचे उतारा, हम बजी? बोली नहीं। बोले आपने माखन निकाला, हम बजी? बोली नहीं। बोले प्रभु आपने शास्त्रों में कहा है जैसे मेरा माखन का भोग लग जाए, भोजन का भोग लग जाए तो घंटी बजनी आवश्यक है। भगवान ने कहा अरे हम तो शास्त्रों के चक्रों में फंस गए, नियमों के चक्रों में पकड़े गए महाराज। ठाकुर जी ने कहा बज गई है तो पकड़ो कान। गोपी ने कान मरोड़ा, चल यशोदा के पास। अब भगवान ने कहा देख पकड़ तो लिया, पूरे ब्रज में बेइज्जती करवाएगी। या तूने तो घूंघट तान के रखा है तो मुझ पर भी ये घूंघट तान दे, ताकि किसी को पता ना लगे कि नंद का छोरा चोरी करता है। अब गोपी ने सोचा कि है तो बच्चा ही, तो गोपी ने खुद तो घूंघट तान के ही रखा था, ऊपर से ठाकुर जी पर भी घूंघट तान दिया, इतना बड़ा घूंघट। अब घूंघट में दिखाई कम देता है। अब घूंघट में तो मन में गोपियों को यही था आज यशोदा के सामने शिकायत लगाएंगे, आज कन्हैया को दंडित करवाएंगे। बड़बड़ाती जा रही, बोलती जा रही, और गोपी का हाथ ठाकुर जी का कान पकड़े, खूब मरोड़ा जोर से। आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि ठाकुर जी ने एक वृद्ध पुरुष को देखा। उसको देखकर आवाज लगाई इधर आओ, इशारे से कहा इधर आओ। वो आए, और बेचारे वो जो थे वो गूंगे भी थे और बहरे भी थे, ना तो बोल पाते थे और ना सुन पाते थे। तो ठाकुर जी ने गोपी को कहा गोपी इस कान में दर्द होने लगा, तू दूसरा पकड़ ले, अब तू दूसरा कान पकड़ ले। अब गोपी ने अब दूसरा कान पकड़ेगी तो और जोर से पकड़ेगी, उसमें तो दर्द होने लगा, तब दूसरा पकड़ेगी तो और जोर से कष्ट होने लगा। अब बीच रास्ते में ध्वनि हो रही थी। अब गोपी काहे सुनने वाली थी, क्योंकि धुन सवार थी ठाकुर जी को पकड़वाने की। अब चली यशोदा के द्वारे, अरे यशोदा तनिक बाहर आ। अब यशोदा माँ आई, बोली क्या बात है, आज क्या उलाना लेकर आई? बोले देख तेरे लाला को पकड़ कर लाई प्रमाण के साथ, तूने कभी विश्वास नहीं किया हमारी बात पर, लेकिन आज तेरे कानों को पकड़ कर लाई। माँ यशोदा ने कहा बावरी हो गई हैं, सुबह सुबह भांग पीकर आई है, मेरा लाला कक्ष में सो रहा है। गोपी ने कहा ये कैसे उचित है, ये भी घूंघट के नीचे है, मेरे हाथ के नीचे है तेरा लाला, अभी बुलाती हूँ। कन्हैया तनिक बाहर आ। ठाकुर जी आंखें मसलते हुए महल से बाहर आए।
अब ठाकुर जी आके मसलते हुए बाहर आए। गोपी ने देखा, बाप रे ये कैसे आया सामने। अब डर ये नहीं था कि ठाकुर जी सामने हैं, अब डर ये था कि जिसका कान मरोड़ा है वो कौन है। अब जैसी डरती डरती पहला तो अपना घूंघट उठाया और फिर बाद में दूसरा घूंघट जब उठाने लगी तो उसी गोपी के ससुर थे, उसी गोपी के ससुर थे महाराज। और जैसी गोपी ने देखा महाराज मूर्छित कि यहाँ तो हुआ सो हुआ, अब घर जाकर क्या होगा तो राम ही जाने। अब ठाकुर जी ने देखा तो ठेंगा दिखाकर भाग गए, और पकड़ो मुझे, और पकड़ो। ऐसे ठाकुर जी ब्रज में लीलाएं करते हैं। तो ऐसे महान लीला प्रभु ने गोपियों के साथ की है। कभी ठाकुर जी से पूछते, राधा जी ने एक बार ठाकुर जी से पूछा कि कन्हैया तेरे घर खुद इतना माखन होता है और तेरे घर से ज्यादा किसी के घर इतना माखन नहीं होता, तो फिर भी गोपियों के घर चोरी करके खाता। भगवान कहते मुझे चोरी करके खाने में बड़ा आनंद आता है। और राधा केवल तू एक बात जानती कि मैं चोरी करता हूँ, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है उसको तूने कभी नहीं देखा। मैं जब गोपियों के घर जाता हूँ तो वो गोपियाँ भोजन भी जब करती है, जब वो मेरा रूप देख लेती है और अपने रूप के दर्शन कराने के लिए मैं उनके समक्ष जाता हूँ, उनके सामने जाता हूँ, ताकि वो भोजन कर सके, मेरी भक्ति कर सके। उनके घर में जब जाता हूँ तो उनके मन से अहंकार और द्वेष, काम, क्रोध लेकर आता हूँ और केवल वहाँ भक्ति छोड़कर आता हूँ। इसलिए मैंने माखन चोरी की लीला की है। और माखन कैसा होता है? बिल्कुल कोमल, सफेद, पवित्र। वैसे ही गोपियों के मन को बनाने के लिए भगवान ये लीला करते हैं कि वैसा ही नवनीत जैसा मन हो जाए गोपियों का। क्योंकि जब तक नवनीत जैसा मन नहीं होगा वो प्रभु के अधिकारी नहीं बन पाएंगे, भगवान के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की विशेषकर 8 सखियां थी और ये 8 सखियां त्रेता युग में माता सीता की सखियां थी, जिन पर सदैव घूंघट की आड़ रही है, जिन्होंने कभी राम के दर्शन नहीं किए क्योंकि घूंघट बीच में था। उस समय उन्होंने राम जी से ये प्रार्थना की थी कि प्रभु ये बैरी घूंघट है, मर्यादा है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है और इस घूंघट की आड़ में हम आपके दर्शन नहीं कर पाई, तो कभी ऐसा हमें सौभाग्य देना, ऐसे युग में हमें जन्म देना कि हम आपकी 8 सखियां बनकर आए। वही 8 सखियां 8 सखियां बनकर आए और तब कोई घूंघट की आड़ ना हो, कोई लज्जा ना हो, कोई शर्म ना हो, क्योंकि प्रेम में कोई लज्जा नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती। ये वही सखियां श्री कृष्ण की 8 सखियां बनकर आई, जिसमें से ललिता और विशाखा 2 मुख्य हैं। और यही नहीं, जो ब्रज की गोपियां वो भी कोई साधारण गोपियां नहीं, उनको आप मात्र स्त्री समझने की भूल कभी मत कीजिए कि वो सामान्य स्त्रियां हैं। नहीं, गोपी का अर्थ है जो इंद्रियों को पी जाए वो गोपी है, जिन पर अपनी इंद्रियों पर लगाम है वो गोपी है, जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है वो गोपी है। तो गोपी कोई साधारण स्त्रियां नहीं, ये बड़े बड़े दिग्गज सतयुग के संत महात्मा हैं, जिन्होंने कृष्ण को पाने के लिए द्वापर में स्त्री बनना भी स्वीकार किया, क्योंकि जितनी भक्ति स्त्री में जल्दी आ सकती इतने किसी और में नहीं आ सकती। और स्त्री को बहकाना भी बड़ा आसान होता है, बहलाना बड़ा आसान होता है, स्त्री को मनाना बड़ा आसान होता है। और जितनी भगवान एक गोपी से प्रसन्न हो जाते हैं उतने भगवान किसी अन्य से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए महादेव जी को भी जब ब्रज की भूमि में आना पड़ा तो क्या बनकर आना पड़ा? गोपी बनकर आना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि गोपी है जो कृष्ण को पा सकती है, बाकी और। तो ये माखन चोरी की लीला अद्भुत प्रभु ने की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।